Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we discussed about water, the wonder liquid, and we discussed some water bodies like oceans and seas, rainwater, groundwater. Also we discussed some different state of water and water cycle. Today's our topic is flood, excessive rain. फ्लूड मतलब बाढ़ या फिर जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब क्या आती है, फ्लूड आती है. व्हेन इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज वाटर लॉगिंग टेक प्लेस. जब बहुत दिनों तक लगातार बारिश होती रहती है तब वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स आने लगती है. मतलब पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जल भराव हो जाता है. द रिवर्स, पॉन्ड and lakes overflow and cause the nearby areas to be submerged in water. This lead to flood. तो जो नदियाँ, तालाब और जो झीलें हैं वो ओवरफ्लो होने लगती है, मतलब पानी उनसे ऊपर जाने लगता है और आसपास का एरिया होता है उस सब जगह पानी भर जाता है और सब मर्ज हो जाता है. और इस तरह से क्या आ जाती है, वहाँ पर आ जाती है बाढ़ यानी फ्लूड आ जाती है. Heavy floods cause massive damage to crops, animal and human lives and property. तो जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा फ्लूड हो जाता है तो इंसानों की तो हालत ख़राब हो ही जाती है, ह्यूमन लाइफ्स को भी इफ़ेक्ट होता है, प्लस एनिमल्स और साथ ही क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है और प्रॉपर्टीज़ भी बहुत डैमेज हो जाती है. हैवी फ्लो ऑफ वाटर carries away the top fertile soil along with it. This is called soil erosion. तो जो हमारे फील्ड होते हैं जहाँ पे हमारी क्रॉप्स होती है तो उनके जो फर्टाइल सॉइल होती है, मिट्टी मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहते हुए चली जाती है और इससे हम कहते हैं सॉइल इरोजन, विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. और जिससे हमारे मिट्टी की उर्वरता ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है. फ्लूड ऑल्सो रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स. तो फ्लूड की वजह से हमारी फसलों में भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आ जाते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ ऑल्सो गेट अफेक्टेड. तो हमारी जो इसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, मतलब ज़रूरत की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती हैं. लोगों को प्योर वाटर नहीं मिल पाता है और फूड वगैरह में भी बहुत कमी आती है. Receding flood water may also spread waterborne disease such as cholera and dysentery. तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा फ्लूड आ जाती है तो उनकी वजह से बहुत सारी इन्फेक्शंस फैलने लगते हैं, पानी इधर उधर भर जाता है, मलेरिया, कॉलेरा और ये सारी बहुत सारी बीमारियाँ भी आ जाती हैं. ड्रॉट मीन्स होता है नो रेन, मतलब जब पानी की कमी हो जाती है, बारिश नहीं होती है तो सूखा आ जाता है, तो वो कहलाता है ड्रॉट. द एब्सेंस ऑफ रेन इन एन एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम्स एडवर्सली अफेक्ट द सॉइल, प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. तो जब बारिश नहीं हो पाती है और उन एरियाज़ में पानी की कमी होने लगती है, मिट्टी, पेड़ पौधे, इंसान सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं इसकी वजह से. क्योंकि जब इंसानों को, हर इंसान की पानी मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है, एनिमल्स हो चाहे प्लांट हो, बिना पानी के कोई नहीं रह पाता. अब जब बारिश ही नहीं होगी, उन्हें प्रॉपर वाटर ही नहीं मिल पाएगा तो वहाँ पे सूखे की कंडीशन आ जाती है, ड्रॉट आ जाता है. द सॉइल ऑफ दैट एरिया बिकम ड्राई. मिट्टी ड्राई हो जाती है ड्यू टू कंटिन्यूअस एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड लैक ऑफ रेनफॉल. द वाटर लेवल गोज डाउन. अब क्योंकि कंटिन्यूस एवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन तो होता रहेगा और पानी तो हो नहीं रहा है, पानी बरस नहीं रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर लेवल और नीचे चला जाता है, मतलब हमारा जल स्तर जो है वो बहुत नीचे चला जाता है. अब पानी निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिकम स्केर्स. दिस में लीड टू ड्रॉट. इन कंडीशन ऑफ ड्रॉट it is difficult to get food and fodder. The aquatic life is also badly affected. तो पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और इस कंडीशन में क्या होता है कि लोगों को खाना वगैरह जितनी भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं और जो एक्वेटिक लाइफ है यानी पानी में रहने वाले जो जंतु हैं उनके ऊपर तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उन लोगों की लाइफ ही डेंजर में आ जाती है. नेक्स्ट टॉपिक वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है पानी को बचा कर रखना. सिंस ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन आवर प्लानट इज यूजेबल, सो इट इज़ इसेंशियल फॉर अस टू
यूज़ वाटर केयरफुली एंड जुडिशियली। तो हमें क्या करना है कि हमारे अर्थ पे वैसे ही पानी तो बहुत सारा है, लेकिन पीने लायक जो वाटर है वो बहुत ही कम है। तो हमें पानी को केयरफुली यूज़ करना चाहिए और जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें यूज़ करना चाहिए, उसको फालतू का वेस्ट नहीं करना चाहिए। केयरफुल, इकोनॉमिकल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। तो इस तरह से जब हम अपने ध्यान से और एक इकोनॉमिक वे में और एक न्यायिक वे से हम पानी को बचाते हैं, उसे हम कहते हैं वाटर कंजर्वेशन। The increasing population has added to the demand of water, but the amount of available water is limited. अब पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसकी वजह से पानी की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है, बट हमारे पास लिमिटेड ही वाटर है। दिस लीड टू वाटर क्राइसिस, यानी अब क्या होगी, पानी की कमी होने लगेगी, यानी वाटर क्राइसिस आने लगेंगे। वाटर पॉल्यूशन हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर। तो जब पानी का प्रदूषण फैलने लगता है, वाटर पॉल्यूशन आने लगता है, तो होता क्या है कि जो हमें यूजेबल वाटर है उसकी भी कमी होने लगती है। सो इट इज़ अवर प्राइम ड्यूटी टू कंजर्व वाटर, इसीलिए ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हमें पानी को कंजर्व करके रखना चाहिए। फॉलोइंग आर सम वे टू कंजर्व वाटर, कुछ वे हैं इनको जिनको अपनाकर हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। अडेप्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, हमें वाटर हार्वेस्टिंग मेथड अपनाना चाहिए, इससे पानी को हम सेव कर सकते हैं। प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप्स एंड पाइप्स, अब पाइप जितना हमें ज़रूरी है पानी उतना लेने के बाद अपने टैप्स को बंद कर देना चाहिए, उनका लीकेज से रोकना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू मीडिया एंड वॉल पोस्टर, तो हमें मीडिया के थ्रू ये लोगों को संदेश देना चाहिए कि हमें वाटर की जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें, हमें कंजर्व करके रखना चाहिए, इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीयूज़ वाटर वेर एवर पॉसिबल, जहाँ हमें वाटर का रीयूज़ कर सकते हैं हमें वो रीयूज़ करना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस वाटर इन डिफिसिट बेसिन थ्रू बिग इंटरलिंकिंग rivers, use a bucket and a mug instead of a shower bath, turn the tap off when not is in use, especially when you brush your teeth or wash clothes। तो जब भी हमें पानी की जहाँ ज़रूरत जितनी है उतनी ही इस्तेमाल करें। अब जैसे हमें नहाते समय शावर की जगह हम अगर बकेट और मग से नहाएंगे तो उससे क्या होगा कि पानी हमें जितना रिक्वायर्ड है उतना जाएगा। शावर के थ्रू क्या होता है, कुछ अननेसेसरी वाटर भी फैल जाता है। और ऐसे ही कपड़े धोने के लिए, ब्रश करने के लिए हमें टैप को हम लोग ओपन छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जब हमें ब्रश धुलना है या फिर ब्रश करना है उतना पानी लो और उसके बाद में बंद कर दो। वाटर इज योर लॉन ओनली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड, तो पानी का यूज़ तभी करना चाहिए जब हमें ज़रूरत है, अदरवाइज़ वेस्ट नहीं करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर का कैसे हमें यूज़ करना है। ड्यू टू ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर द वाटर लेवल इज रिड्यूसिंग, तो होता क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करे जा रहे हैं, तो हमारा ग्राउंड वाटर का जो वाटर लेवल है वो कम होता चला जा रहा है, यानी हमारी वाटर टेबल कम होती चली जा रही है, जल स्तर कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है। टू रिचार्ज द अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वाटर वी मस्ट नॉट अलाउ टू रेन वाटर टू फ्लो डाउन टू ओशियन, दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो हमें जब बारिश होती है तो हम उस रेन वाटर्स को क्या कर सकते हैं, अपने रिजर्वायर में कंजर्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे क्या होता है कि हमें जब भी ज़रूरत होती है तो हम उस वाटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पानी तो ओशियन में ही चला जाएगा, जो कि हमें फिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो पानी तो सॉल्टी होता है। तो हमें अगर उसको, क्योंकि रेन वाटर कैसा होता है, नेचुरल वाटर होता है, और इसमें ये हमारा ड्रिंकेबल भी होता है। ड्रिंकेबल मीन्स कि हम डायरेक्ट ऐसे नहीं पी सकते, लेकिन यस अगर वो ग्राउंड वाटर में जाता है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वो इतना सॉल्टी नहीं होता है जैसे ओशियन या फिर सी का वाटर होता है। कॉमन टेक्निक ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर टॉप रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस मेथड इन्वॉल्व कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप इन डग आउट पॉन्ड वेसल और अंडरग्राउंड टैंक टू स्टोर water for long period. This water percolates slowly into the ground to recharge the ground water। देखो इसमें होता क्या है कि एक इस टाइप से रूफ टाइप से बनाते हैं और इनके साइड से पाइप्स लगाते हैं। अब जैसे ही वाटर रेन होती है तो ये वाटर इन पाइप्स के थ्रू टैंक में स्टोर कर लिया जाता है, और इस तरह से हम
रूफ टॉप रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लेते हैं, कलेक्ट करके रख लेते हैं। ओपन ड्रेन टैंक वाटर हार्वेस्टिंग, इन दिस मेथड द वाटर फ्लोइंग ऑन द रोड्स, ग्राउंड और लॉन etc इज कलेक्टेड इन द पॉन्ड्स, कच्चा ड्रेन्स एंड स्टोरेज टैंक। दिस वाटर इज अलाउड टू पेनिट्रेट या परकोलेट इनटू द ग्राउंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। तो इस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अब बड़े बड़े से पॉन्ड्स बनवा लेते हैं लोग अपने लॉन्स में, एक गहरे गहरे गड्ढे बनवा लेते हैं। अब बारिश जैसी ही होती है तो इनमें हम वाटर को कलेक्ट करके रख लेते हैं और बाद में अपने फील्ड्स में, क्रॉप्स में इनसे हम सिंचाई या इरिगेशन पर्पज से भी इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग होता है। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज। हमने एक्सरसाइज के टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लिए थे। फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना था द वाटर इन सी एंड ओशियन इज सॉल्टी, अबाउट 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज्ड ऑफ वाटर, वाटर हेल्प इन एक्सर्शन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, द flowing water is used for generating electricity with the help of water wheels। फिफ्थ क्वेश्चन था water in the radiator of car help in keeping its engine cool। 6 है the level of water ground water below the surface of the earth at a given place is called the water table। when a solid changes directly to gas it goes through the process of sublimation, due to over uses of water the water level is receding। ट्रू एंड फॉल्स में वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रू। वाटर इज यूज टू कीप हाउस वार्म इन द कोल्ड कंट्रीज, ट्रू। सरफेस वाटर इन द मेजर सोर्सेस ऑफ वाटर, फॉल्स। फिफ्थ, व्हेन अ गैस चेंज टू लिक्विड इट गोज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग, फॉल्स। द एक्वेटिक लाइफ इज वेडली अफेक्ट इन द कंडीशन ऑफ ड्रॉट, ट्रू। नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। तो इसका आंसर आप लिखेंगे वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर, दैट इज वाई अर्थ इज कॉल्ड नोन एज ब्लू प्लैनेट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे वाटर इज इसेंशियल से लेकर कंपोस्ट ऑफ वाटर तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वाटर आर 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, व्हाट इज द 3 स्टेट ऑफ वाटर। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे वाटर इज नोन टू एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, 3 डिफरेंट स्टेट, दे आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये आपको चित्र ड्रॉ करना है, साथ में आपको लिखना है गैस टू लिक्विड और इसमें कंडेंसेशन तक लिखना है। फिर आपको लिखना है लिक्विड टू सॉलिड और इसमें आपको फ्रीजिंग तक लिखना है। फिर है सॉलिड टू गैस, इसमें आपको सब्लिमेशन तक लिखना है। फिर है लिक्विड टू गैस, इसमें आपको एवापोरेशन तक लिखना है। सॉलिड टू लिक्विड में आपको मेल्टिंग तक लिखना है। फिर गैस टू सॉलिड, इसमें आपको लिखना है व्हेन और ये आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन एंड एनिमल एंड प्लांट। इसमें आप लिखेंगे फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स में 2 पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर प्लांट्स में आपको 1 पॉइंट ये लिखना है और सेकेंड पॉइंट आपको ये भी लिखना है वाटर हेल्प इन ट्रांसपिरेशन ऑफ मिनरल्स अमॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो 5 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे और यहाँ तक। फिर इसके आगे आपको लिखना है ओशियन एंड सी का, यहाँ से यहाँ तक। फिर रेन वाटर में ये लाइंस लिखनी है। ग्राउंड वाटर में आपको ये 2 लाइंस लिखने हैं, यहाँ तक लिखना है पोरस रॉक्स डीप अंडर द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे वी हैव सीन से लेके फिनोमिना तक और उसके आगे आपको ये चित्र ड्रॉ करना है और उसके आगे आप यहाँ से लिखेंगे वाटर वेपर राइजेस, रेन, हेल, स्नो और फिर स्नो इन और इसके बाद स्नो इन द कोल्डर रीजन से लेके फाइनली रिवर्स और लास्ट लिखना है द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट आर इट्स कॉज। इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे व्हेन इट्स रेन से लेकर दिस लीड टू फ्लूइड और उसके बाद में इसके यूज कॉजेस में यहाँ से लिखना है हैवी फ्लूइड से लेके प्रॉपर्टी तक। मैच द फॉलोइंग में ग्राउंड वाटर, वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट, सॉइल इरोजन में कैरिंग अवे टू द टॉप सॉइल, फ्लूइड में लिखना है एक्सेसिव रेन, ड्रॉट में लिखना है लैक ऑफ रेन और 1 वर्ड्स में आपको लिखना है द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस एवापोरेशन, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड मेल्टिंग,
the continuous circulation of water in nature, water cycle, the process by which plant lose water, transpiration, in what form the water present in atmosphere return to the earth, water vapor. Next, abnormally long period of insufficient or no rainfall, drought, and last है recharging the underground reservoir of water व making use of rainwater harvesting. सो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.